अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए मलेशिया के हवाले से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के जहन में मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा को लेकर शायद कोई सवाल बाकी ना रहे, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा कि मलेशिया का वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका ख़र्चा कितना होगा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। ये सब चीज़ें आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मलेशिया का स्टडी वीज़ा ओपन कब होता है। तो इसका जवाब ये है कि मलेशिया का स्टडी वीज़ा साल के 12 महीने ओपन रहता है। मलेशिया में 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट इनटेक होता है, तो इस वजह से पूरा साल जब भी आप एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर बात की जाए मेजर इनटेक्स की, तो मलेशिया के अंदर जनवरी, जुलाई और सितंबर का मेजर इनटेक होता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा को लेकर हर कंट्रीज़ के लिए थोड़ी बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पेशली अगर आप एज को लेकर बात करें तो पाकिस्तान में अगर कोई मलेशिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर 30 ईयर्स से ऊपर जाती है तो उसके जो वीज़ा के चांसेस हैं मिलने के वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको बांग्लादेश और इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे 25 तक है। 25 के बाद अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मलेशिया के अंदर जो सबसे मिनिमम और सबसे छोटी डिग्री है वो है डिप्लोमा की, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों की जो एजुकेशन है वो 10 ईयर्स की होनी चाहिए। पाकिस्तान में जिसे मैट्रिक कहते हैं, तो जिस किसी ने भी मैट्रिक किया हुआ है वो मलेशिया के अंदर डिप्लोमा के अंदर इनरोल कर सकता है। बाकी बात रहेगी मार्क्स की, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 60% से अबव होने चाहिए। अगर आपके 60% से बिलो हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एडमिशन लेना। बाकी सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के जहन में होती है, जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो है आइल्स का। तो मलेशिया के लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोगों ने आइल्स नहीं किया हुआ तब भी आप लोग मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ आने के बाद आप लोगों का लिंग्वा टेस्ट होगा, वो भी एक इंग्लिश टेस्ट ही होता है। बिल्कुल आते साथ ही नहीं होगा, बल्कि आपका जो पहला सेमेस्टर एंड होगा उसके बाद आपका वो टेस्ट लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अगले साल का वीज़ा रिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो लिंग्वा टेस्ट क्लियर करें। डिप्लोमा की डिग्री 2.5 ईयर्स की होती है नॉर्मली, ज़्यादातर कॉलेजेस में यही है, कुछ कॉलेजेस में ये 2 साल की है। तो जो लोग ग्रेजुएशन में आना चाहते हैं तो उन लोगों की जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स की होनी चाहिए। पाकिस्तान में जिसे इंटरमीडिएट भी कहते हैं या FSC भी आप कह सकते हैं। यहाँ मलेशिया में आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा। कोई IT में आना चाहता है, कोई आर्ट्स करना चाहता है, कोई मीडिया एंड कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई मेडिकल फील्ड में आना चाहता है, तो यहाँ पे हर किस्म का कोर्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों के जहन में होता है कि मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा का खर्चा कितना होगा। मलेशिया का जो स्टूडेंट वीज़ा है उसका नॉर्मली जो खर्चा आता है, अगर आप डिप्लोमा की बात करें तो 8 से 10 लाख, और ग्रेजुएशन की बात करें तो 10 से 13 लाख के बीच में आता है, और अगर मास्टर्स की बात करें तो वो भी 13 से 15 लाख के बीच में आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, कौन सा कोर्स चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हर कॉलेज का डिफरेंट एक फ़ीस स्ट्रक्चर है, हर कोर्सेज़ के अंदर डिफरेंट फीसेस हैं। तो जो भी आप चूज़ करेंगे तो लेकिन आपका जो खर्चा होगा वो इसी के बीच में ही वेरी करेगा, 10 से 12 लाख, और अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आते हैं तो 13 से 15 लाख रुपए। स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स बता देता हूँ कि मलेशिया आने के बाद स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपको फ़ायदे और क्या नुकसानात होने वाले हैं। अब बात कीजिए अगर इसके फ़ायदे की, तो मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा को सबसे पावरफुल वीज़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मलेशिया के अंदर फॉरेन वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो कि एक यहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट नहीं करता। जैसा कि अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसके बाद आप लोगों को लाइसेंस अपना, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, उसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं आती। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मैं कुछ वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि एक स्टूडेंट उस चीज़ को फेस नहीं करता।
बाकी स्टूडेंट को एक स्टूडेंट कार्ड भी मिलता है जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसको 50% ऑफ मिलता है। फिर चाहे वो LRT जिसे ट्रेन भी कहते हैं उस पर सफ़र करे या बस पे सफ़र करे तो उसको सब जगह पे 50% ऑफ मिलता है, जो कि बाकी किसी फॉरेन वर्कर को या बिजनेसमैन को नहीं मिलता। तो आप बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के नुकसान की कि उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक स्टूडेंट को जॉब करना अलाउड नहीं है मलेशिया के अंदर लीगली। बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि बच्चों को पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है और वो बाहर जाके अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मलेशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको जॉब अलाउ होगी मास्टर्स की डिग्री में, जो कि सिर्फ 20 आवर्स मिलेंगे आपको वीकली कि आप काम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डिप्लोमा पे या ग्रेजुएशन में आना चाहता है तो उसको जॉब अलाउ नहीं है। बट आप लोगों को पता है कि एशियन कम्युनिटी कैसी है, सारे जहाँ पे भी जाते हैं लीगल कौन देखता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब्स करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो लीगल चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट जॉब करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो मलेशिया का स्टूडेंट वीज़ा जो है उसका प्रोसेस काफ़ी इजी है अगर आप इसको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें। सबसे पहले आप मलेशिया की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और अपना एडमिशन कंफर्म कराते हो। जब आपका एडमिशन लेटर निकल आता है तो उसके बाद आप EMGS में अपना स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हैं। अब जो EMGS की वीज़ा चार्जेस हैं वो हैं 2500 रिंगिट, यानी 2500 रिंगिट आपको उस टाइम पे करना पड़ेगा। EMGS ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है स्टूडेंट्स को कि जब भी आप अपना वीज़ा स्टेटस चेक करते हो तो वो तो इन प्रोग्रेस तो आना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि आपका वीज़ा स्टेटस एग्जैक्टली इस टाइम क्या है। यानी कि अगर जब आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो वहाँ पे स्टेटस शो होता है इतने % हो चुका है, अभी आपकी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए। जब आपका केस इमिग्रेशन के पास जाता है तो वो भी सारा शो होके एट द एंड वो 75% पे जाके रुक जाता है। जब आपका वीज़ा स्टेटस 75% होता है तो वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो 1 साल की फ़ी है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है। याद रखिएगा एक चीज़ को कि जब तक आपकी फ़ीस क्लियर नहीं होगी आप लोगों को मलेशिया के एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलनी। आपके ड्यूज सारे क्लियर होने चाहिए उस टाइम तक। तो 75% स्टेटस के बाद आपने फ़ीस भी जमा कर ली। जब फ़ीस जमा करने के बाद फिर आप लोग सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं। मलेशिया आपको डायरेक्टली 1 साल का वीज़ा नहीं देता बल्कि सिंगल एंट्री वीज़ा एक देता है जिस पे आप मलेशिया आते हैं। अब उस सिंगल एंट्री के बाद आपका होम कंट्री के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जस्ट आपने एक टिकट बाई करनी है और मलेशिया आना है। अब याद रहे कि मलेशिया आपको डायरेक्टली स्टूडेंट वीज़ा 1 साल का नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान में आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया होता। अब मैं बेसिकली बात मेडिकल की कर रहा हूँ। मेडिकल या कुछ और प्रोसेसेस होते हैं वो आप कुछ भी नहीं करते, सब ऑनलाइन होता है। तो इस वजह से मलेशिया आपको सिंगल एंट्री वीज़ा देता है, जो कि आप मलेशिया आने के बाद मेडिकल करवाते हैं अपना, और मेडिकल होने के बाद फिर पासपोर्ट सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी को, और वो यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे वीज़ा फाइल करती है, तब आपको जाके 1 साल का वीज़ा मिलता है। अब जो मैंने आपको 75% स्टेटस का बताया था कि 75% आपका जो है स्टेटस शो होगा जब तक आप पाकिस्तान में हो। यहाँ आने के बाद जब आप अपना मेडिकल करवाते हो तो तब वो स्टेटस आगे चलना शुरू होता है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट यूनिवर्सिटी वाले जब सबमिट करते हैं, जब इमिग्रेशन आपको 1 साल का वीज़ा इशू कर देती है, तब जाके आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो 100% हो जाता है। जिस स्टूडेंट कार्ड की मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बात की थी कि जिस पे ट्रांसपोर्टेशन में 50% आपको ऑफ मिलता है, वो यहाँ मलेशिया आने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी को कहते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपका अप्लाई करती है और आपको कार्ड मिलता है। आपको यूनिवर्सिटी से अपना बैंक ओपनिंग लेटर लेना है तो वो आप लेटर लेके अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। ये थी जी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना प्रोसेस सारा खुद कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर किसी को हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड, या फिर कोई बंदा हमारी सर्विसेज यूज़ करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसको एडमिशन लेके दें और आपके वीज़ा प्रोसेस को फाइल करें, तो आप डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।